पिक्कल प्रोज ने पेश किया है एक ऐसा अद्भुत खेल जो परिवार के साथ मिलकर और कई लोगों के साथ एंजॉयमेंट करते करते इसको खेला जा सकता है। यह गेम ऐसा नया गेम है जो कि टेबल टेनिस और वीडियो कोर्ट पर भी आसानी से मेल मिला कर खेला जा सकता है, जहां मानसिक तौर पर लोग दिखाने में परिवार के साथ मिलकर इस गेम को खेला जा सकता है। गैलेक्सी M3M फाउंडेशन के द्वारा यह गेम चालू किया गया है और इसको बढ़ावा देने के लिए एक मंच पर आए हैं मशहूर क्रिकेटर लीजेंड ईशांत शर्मा, उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार। उन्होंने इस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पूरा सहयोग देने का कौन था मंजिल So sports is part of our education program and sports development is one of the areas where we have been working. And you will be happy to note that since we have started our at the grassroots level, many young sports persons have got supported. And very recently, I am proud to share that one of our scholars have gone to World Police Games in US. And first time in India, any cyclist have not only participated in World Police Game at world level, but also won 5 medals in individual have aim to support, and they come from the new recent sports policy, which again talk about the sports at the grassroots level, sports nurseries, where they are seeing that it is especially for healthy India. कर सकते हैं मेजर फैक्टर है राइट नाउ आई डोंट थिंक अबाउट दैट या टिपिकल बॉल वैसे कि आप फिट रह सको, एंजॉय कर सको, टाइम स्पेंड कर सकते हो फैमिली के साथ भी। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो यही था कि टिपिकल बॉल एक ऐसी चीज़ है कि आप इंडोर्स में रहते फिट रह सकें। जैसे शांत ने बोला कि स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है और पिकल बॉल जो गेम है एक बहुत जल्दी इंडिया में पिक हो रहा है, सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं खेला। मैंने भी कुछ महीने पहले खेलना शुरू किया तो मुझे भी बहुत पसंद आया। तो फिर गैलेक्सी और M3M फाउंडेशन ने मिलकर जो ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है, हम लोगों को पिच किया, सबको पसंद आया कि इस तरह से स्पोर्ट्स भी डेवलप होगा, फिटनेस भी डेवलप होगी और जैसे शान ने बोला कि एक फैमिली की तरह भी जाके खेल सकते हैं। हम भी जाते हैं पिकनिक मनाने इंडिया। जैसे कि मुझे लगता है कि पिकल प्रोज जो एक चीज़ है, जैसे आपने बात की फैमिली, तो मुझे लगता है कि इसमें एज कोई डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज आप 40 हो, 30 हो या यंग हो, एज अ फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत घर से होनी चाहिए। अगर आपके पास आपके किड्स हैं, फैमिली है, आप कैन गो टू द एनी कोर्ट और बच्चों के साथ आप स्पोर्ट चालू कर सकते हैं। और जिससे कि अगर आप सर्व करते हैं तो पॉइंट नहीं माना जाएगा आपका, जो जनरली रूल होता है। तो थोड़ा सिमिलर और लोग जैसे बैडमिंटन खेलते हैं, लॉन टेनिस खेलते हैं, या मैं जनरली से बोलता हूँ कि लॉन टेनिस का छोटा वर्जन, पॉइंट से ज़्यादा मजे करने के लिए खेलते हैं। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो बिल्कुल खेलेंगे इससे सीरियस होके, बट मैं एनकरेज करूँगा कि रूल्स में ना जाके लड़ाई होगी जो दोस्तों में होती है, मेरा पॉइंट है तेरा पॉइंट, इंजॉय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब बेसिकली कितने फील्ड बनते हैं, कितने टीमें होंगी इसके अंदर, जो टीम्स का क्या सिलेक्शन है? आप एक कोर्ट में 4 लोग खेल सकते हैं, 4 तो खेल सकते टीम में होके, जैसे लॉन टेनिस में खेलते हैं। और कितने पॉइंट वो एक होता है ना घर का रूल है, कितने पॉइंट करने आप कर सकते हैं, बट जनरल फाउंडेशन और एजेंसी ने जो गेम प्लान किया है यहाँ पर लीग मैच, कितना सक्सेस मानते हैं कि ऐसा गेम होने चाहिए और फाउंडेशन का जो काम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है स्पोर्ट्स के लिए? बिल्कुल, M3M फाउंडेशन और लेगेसी ने मिलकर जो ये किया है, सबसे अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है कि अब, और जैसे आपने बोला कि जो फाउंडेशन का काम है वो कर रहे हैं कि एक स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। और आई थिंक स्पोर्ट्स एक प्रोफेशनली खेलना एक अलग चीज़ है, बट एक फिट रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक एज के बाद शायद कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते क्योंकि बिजी रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, हाउस मेकर्स हैं, वो नहीं जा पाते हैं। तो आई थिंक उनके लिए एक एक्टिविटी हो सकती है, फन हो सकता है कि सुबह टाइम है तो सुबह, शाम को है तो शाम को। आई थिंक उस तरह से बहुत से इनिशिएटिव है, आप फिट रह सकते हैं। पर्सनली मैं एनकरेज करूंगा कि आप जाके खेलें क्यों फिट रह सकते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसलिए हम लोग सब साथ में आए हैं। क्रिकेट जेंटलमैन का गेम तो है ही जी, बहुत अच्छे लेवल पर भी लोग देखते हैं,
लेकिन जब ये नए गेम की तरफ बढ़ते हैं, आप जैसे लोग का जब सहारा मिलता है, तो ऐसे गेम को आम लोगों तक पहुंचने में कितना अच्छा लगेगा, समय लगेगा और बेहतर तरीके से और हो जाए। नहीं, कोशिश यही है M3M फाउंडेशन और लेगेसी की जितनी जल्दी पहुंचा सकें आम लोगों में उतना अच्छा है, और वही उसी इनिशिएटिव को ध्यान में रख के ये सब शुरू किया है कि जितना जल्दी हो सके कोर्ट्स बनाए, फैसिलिटीज दें और जो लोग हैं वो आके खेलें, और जिससे अगर कोई एक खेलेगा तो आई थिंक सिर्फ फिटनेस नहीं, काफी चीजें इंप्रूव होंगी। अगर आप फिट रहते हैं, आप मेंटली हेल्दी रहते हैं, मेंटली हेल्दी होंगे तो एक पर्सनल लाइफ अच्छी रहेगी, उनकी ऑफिस लाइफ अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल एक छोटा सा पार्ट है स्पोर्ट्स शुरू करना, बट आई थिंक ये बहुत बड़ा एक, अगर आप देखेंगे, लार्ज इम्पैक्ट डालेगा। पिकल बॉल गेम जो नया था है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट, और हर किसी कोर्ट को आसानी से खेला जाता है, लोग साथ मिलकर खेल सकते हैं। कोर्ट होता है बट हम नॉर्मली किसी कोर्ट पे बना सकते हैं, बट एक फैमिली गेम हो सकता है, जैसे हम फैमिली के साथ बाहर गेट टुगेदर जाते हैं। कुछ फैमिलीज होती हैं जिन्हें ट्रैकिंग पसंद है, एडवेंचर पसंद है, कुछ और चीजें पसंद है एज अ फैमिली। तो आई थिंक ये मैंने किया है एज अ फैमिली। हम लोग गए हैं पिकल बॉल कोर्ट में, वहाँ पे खेला है, एज अ टीम भी हम लोग गए हैं एक बॉन्डिंग बनाने के लिए। जी, एंजॉय किया, और मैं 100% श्योर हूँ कि जो फैमिली जाएगी वो भी एंजॉय करेगी। थैंक यू सर। जब बात गेम तो आपकी बात रहती रहती है, अब नई गेम के स्टार्ट से आपने कैसा देखते हैं अपने आप को, और इस मंच पर जब फाउंडेशन अगर जो अच्छा काम कर रहा है तो डेफिनेटली देखिए, स्पोर्ट्स पैरिटी ऐसी होती है कि देखो, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन जो M3M फाउंडेशन और आपका लेगेसी ने जो चालू किया है, जो सोच है वो है लोगों को एक साथ लाना, एक साथ जोड़ना और उनके अपने फिटनेस पे, अपने आप पे काम करने का। क्योंकि हमें पता है कि ऑल ओवर इंडिया में चीजें इतनी स्ट्रिक्ट और कह सकते हैं कि स्टक हो चुकी है। लोग ऑफिस टाइम, फिर उसके बाद ट्रैफिक टाइम, उसके बाद टाइम नहीं मिलता। मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज है ना कि आप ऑफिस आने के बाद फैमिली को लेके फ्रेंड को कॉल कर दिया, भाई आजा 2 घंटे जाके कहीं बैठते हैं, चलो बैठने से अच्छा है यार आ जाओ, थोड़ा फिटनेस भी करेंगे, बातें भी होगी, और एक हमारे लिए हमारा एक रूटीन भी बन जाएगा। क्योंकि आप आपके बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने बच्चे के साथ जाके पिकल बॉल या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपका बच्चा वो लर्न करता है। क्योंकि अगर आप घर पे बैठे हैं, खुद ही स्क्रीन देख रहे हैं, तो बच्चा भी वही काम करेगा। सो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि हम लैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आजकल के जो यंग और यूथ है काफी इस चीज से भाग रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पे उनका टाइम ज्यादा हो रहा है, स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग ही आगे से ये इनिशिएटिव नहीं लेगा तो कौन लेगा। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मुझे लगता है कि सब चीजें होनी चाहिए, एक हेल्थी लाइफस्टाइल हो जहाँ पे आप compete करें, एक दूसरे के साथ फैमिली गैदरिंग हो, फ्रेंड गैदरिंग हो, और नए लोगों से मिले, जिससे आपको सोशलाइज भी हो। जबकि भी इंटरनेट गेम है, लेकिन इसी का आप जुड़ गए हैं, फाउंडेशन कितना अचीवमेंट करेगा आप जैसे देखिए, अचीवमेंट तो डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए हमारा काम है लोगों को ये सारी चीजें मुहैया कराना और उनको समझाना और बताना। ये काम अब लोगों का भी है कि वो इसको कैसे लेते हैं, वो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, वो सोशलाइज होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन सोशलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप सोशलाइज होंगे, आपके बच्चे भी होंगे, तो वो जो डिफरेंट लाइफ है वो उन्हें समझ आती है। स्पोर्ट्स कैसा होता है, स्पोर्ट्स में क्या है, स्पोर्ट्स आपको सब कुछ सिखाता है। टफ टाइम, अच्छा टाइम, खराब टाइम, तो मुझे लगता है ये सब इंपॉर्टेंट है। उनको जब वो चीज आप वो बचपन से सिखाएंगे तो उनके लिए लर्निंग होगा, और वो बड़े जाके जो कहते हैं कि एक गलत डिसीजन जो कभी कभी लेते हैं, वो उनके लिए मानसिक और मेंटली आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। क्योंकि आपका हार्ट हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब कुछ स्ट्रांग और बेस्ट होता है।